मेरा कानून का बम आ रहा है आपकी तरफ, जो आपको फायदा देगा। जय साई राम। आज का मेरा कानून का बम ऐसे है जी, आज मैं बता रहा हूं लीगल नोटिस के बारे में। पर कोई आपसे कोई पैसा किसी से आपने लेना है, कोई आपका जमीन के चक्कर में कोई डिस्प्यूट है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपके साथ हुआ है, आपके साथ आपके विश्वास का घात हुआ है, तो आप जिस पार्टी को नोटिस देंगे उसको बोला जाता है, जो रिटर्न में एक कम्युनिकेशन करेंगे कानूनी भाषा के तहत में, तो वो उसको बोलते हैं लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस। ये मतलब लीगल हो गया, जो आपका डिस्प्यूट है उसको रिलेटेड हो जाएगा। समझ लो ए पार्टी ने बी पार्टी को 10 लाख रुपए दिए हैं, वापस लेने हैं, वो दे नहीं रहा है, तो उसको सचेत किया जाएगा। तो नोटिस बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि उसमें सारे फैक्ट्स को क्लियर रखिएगा, डेट वाइज मेंशन कीजिएगा, साथ में आपने उससे पहले कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है तो उसको बताइएगा, क्योंकि ये फिर भविष्य में ये आपका एक कोर्ट के केस का ग्राउंड बन जाता है। अगर आपने कोई चीज छोड़ दी तो बाद में आपको दिक्कत देगी। तो फैक्ट्स को पूरा तरीके से लिखवाइएगा, अपने वकील साहब को बोल के पूरे तरीके से उसको पेश कराइएगा। तो और हो सके जब रिटर्न नोटिस जो आता है तो उसका जवाब भी वकील साहब से बनवाइए, किसी को मिलता है तो, क्योंकि वो थोड़ा तरीके से उसको बना लेते हैं। अब जब ध्यान ही रखिए, जो फैमिली डिस्प्यूट हो, कोई रिलेशन में हो, कोई जानकारी में हो, तो लीगल नोटिस जब भी दिए जब आपको बहुत जरूरी हो। बेमतलब में दे दोगे, रिश्ते खराब होते हैं। फिर बाई चांस आप किसी से बोलो भाई मेरे 5 लाख रुपए दे दे, और हो सके कि आपका कहीं उस पर बनते हो 10 लाख लेने हो उसने आपसे, वो कहीं और कोई ऐसा एग्रीमेंट है उसके पास, तो वो भी कानूनी भाषा के तहत में आ जाएगा, फंस जाओगे आप। तो इसलिए कभी जल्दबाजी मत कीजिए, भाषा पे कंट्रोल रखिए। नोटिस के अंदर भाषा बहुत स्पष्ट शांति प्रिय तरीके से लिखिए। कानूनी भाषा यूज करेंगे वकील साहब, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना कीजिए कि दूसरा आदमी उससे इंस्टिगेट हो जाए और कोई बड़ी वो करने की तैयारी कर जाए आपके खिलाफ। तो ये जो चीजें बताई गई हैं इनका ध्यान रखिएगा, और जब नोटिस आ जाए तो उसका रिप्लाई भी प्रॉपर टाइप वकील साहब आपके बना देंगे कि वो भी नोटिस नंबर सो एंड सो रिसीव हुआ, आपने ये डिमांड की है, इसको हम एग्री करते हैं, इसको हम डिनाई करते हैं, ये है वो है। उसकी 3 कॉपी बना ली है, एक हमने पार्टी को दे दी है, एक जिसने नोटिस बनवाया था उसको दे दी है, एक वकील साहब ने अपने रिकॉर्ड में रख ली है। भविष्य में जब कोर्ट केस होएगा तो ये सारे फैक्ट्स काम आएंगे। और कोर्ट के अंदर है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स तरीके से लिखवाइएगा, नहीं तो केस आपके खिलाफ भी जा सकता है। नोटिस के जो है ना, ये एक तरह के कानूनी ड्राफ्ट होता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बाकी इसके जो जर्नल एडवोकेट्स होते हैं हमारे अच्छे पढ़े लिखे, तो जैसे वो 5 से 10 हजार रुपए के आसपास चार्ज ले लेते हैं। और बाकी जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के इनरोल्ड हो, कोई लॉ में LLM कर रखा हो, तो भाई उनकी थोड़ी नॉलेज थोड़ी वास्ट हो जाती है, थोड़ी पढ़ाई भी थोड़ी बड़ी होती है, दुनिया में उसमें खर्चे करके डिग्रियां ली हैं उन्होंने, तो वो 10 से 20 हजार के बीच में लेते हैं। तो ये आपका रेट रहते हैं इसके अंदर। बाकी ये एक सिंपल प्रक्रिया बता दी गई है, वकील साहब से ही बनवाइएगा, उनके लेटर एड पे प्रॉपर टाइप सारे, उनका एड्रेस, मेल आईडी, ये आईडी, वो आईडी, नाम नूम, डिटेल, पढ़ाई, एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए उसके ऊपर, सो दैट रिप्लाई करने वाले का भी आसान हो जाए। तो ये होता है लीगल नोटिस का तरीका, जो आज मेरा आपको कानून के बम में दिया गया है, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। और नोटिस जब वकील साहब बनवाए तो 2-3 बार इसको खुद भी पढ़ लो, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होते हैं, जब लिख के दोगे कुछ और होते हैं। एक बार उनको कह दो वकील साहब इफ यू डोंट माइंड, पैसे तो मैंने आपको दे दिए हैं 10 हजार रुपए, आप एक रफ ड्राफ्ट भेज दो, मैं इसको चेक करके दोबारा बता दूंगा आपको। तो उसको चेक भी किया कर लो एक बारी, ये नहीं रहता भी जो वकील साहब ने बना दिया वही भेज दिया जाए और फिर आप उसको भेज दो। ये मेरा आज का कहना है जी। ओके, क्योंकि बाई चांस कोई गलत उसमें कोई कोड डाल दी, कोई उसमें गलत फैक्ट लिख दिए, वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, तो उसी के बिहाफ पे आगे कोर्ट में केस चलेगा। और बाई चांस कोई गलत डल जाए तो उसका अमेंडमेंट का साथ में नोटिस डलवा दो एक और, वो आपके रिकॉर्ड के लिए आ जाएगा। ओके जी, नमस्कार, जय हिंद, जय साई राम।